क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई अग्निदेव को भी श्राप दे पाए? तो हाँ, ऐसा हुआ है। तो आज जानते हैं कि अग्निदेव को श्राप कैसे मिला था। ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि की रचना की थी, इसलिए वो उन्हें अपना पुत्र मानते थे। उनकी एक पत्नी थी पुलोमा। जब वो छोटी थी तो उसके पापा ने गलती से एक पुलोमन नाम के राक्षस को उसकी बेटी से शादी करवाने का वादा कर दिया, परंतु बड़ी होने पर उसका विवाह भृगु ऋषि से करवा दिया गया। क्रोध की अग्नि में चलते हुए पुलोमा का अपहरण करने के विचार से राक्षस पुलोमन भृगु ऋषि की कुटिया पर आ पहुंचा और भृगु ऋषि के स्नान करने जाने की राह देखने लगा। पुलोमा तब गर्भवती थी। जैसे ही पुलोमा कुटिया के बाहर आई, पुलोमन उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के ले जाने लगा। तभी उसके पास के कमरे में यज्ञ कुंड में अग्नि दिखी। उसने यही सोचा कि अग्नि से सच सुनते ही मैं पुलोमा का अपहरण कर लूंगा। उसने अग्निदेव से पूछा कि पुलोमा मेरी पत्नी है या फिर भृगु ऋषि की, लेकिन अग्निदेव शांत रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राक्षस ने 3 बार पूछा, फिर अग्निदेव ने सच्चाई बता दी। उनसे सच सुनते ही राक्षस पुलोमा को घसीटने लगा और पेट में पल रहे बालक को गुस्सा आ गया और वो गर्भ से बाहर आकर एक तीव्र रोशनी के साथ आकाश में जाने लगा और पुलोमन पर आग की लपटें छोड़ के उसको वहीं पे भस्म कर दिया। जब भृगु ऋषि ने पुलोमा से पूछा कि तुम्हारे भूतकाल के बारे में किसने पुलोमन को बताया, तब पुलोमा ने कहा अग्निदेव ने। तब भृगु ऋषि ने अग्निदेव को श्राप दिया कि तुमने मेरी पत्नी का अपहरण करने में राक्षस की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम शुद्ध और अशुद्ध दोनों पदार्थ ग्रहण करोगे। यह श्राप सुनकर अग्निदेव ने ऋषिवर से कहा कि मैंने सच बोला है और मेरे द्वारा ही सभी देवी देवता और पूर्वज अन्न ग्रहण करते हैं। ये सुनते ही अग्निदेव गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने आप को सभी यज्ञों से हटा लिया। इसी कारण से देवता और पूर्वज भूखे रहने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाया और कहा कि तुम भृगु ऋषि के श्राप को सत्य होने दो। तुम्हारे कुछ ही रूप को अशुद्ध चीजें कहानी होगी, जैसे कि मांसाहारी जानवर के पेट में तुम्हारा जो रूप है वो अशुद्ध चीजें ग्रहण करेगा, परंतु तुम्हारे द्वारा छुआ गया अंततः सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनते ही अग्निदेव यज्ञों में फिर से लौट आए